ये बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई है, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से ये मुठभेड़ की खबर। आतंकियों ने सेना की चौकी को निशाना बनाया। गुंदा खवास इलाके में चौकी को निशाना बनाया गया है। आतंकी हमले में एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। सुबह से ही लगातार इस पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही इंडिया डेली पर आप ये खबर देख रहे हैं। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आपको बता दें कि सेना की चौकी को निशाना बनाया गया है। गुंदा खवास इलाके में चौकी को निशाना बनाया गया, तो वहीं आतंकी हमले में एक जवान के शहीद होने की भी, माफ कीजिएगा, घायल होने की जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू से। रमन, एक जवान घायल, इसके साथ ही अभी और क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है, क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में गुंडा खवास जो राजौरी का इलाका पड़ता है, काफ़ी दूर दराज का दुर्गम इलाका है, जंगल से भरा हुआ इलाका है। वहाँ पर एक बस्ती है। उसी बस्ती के बाहर जो है भारतीय सेना का एक COB यानी कि कंपनी ऑपरेटिव बेस जो है हाल ही में तैयार किया गया था। दरअसल ये जो रमन, आप हमारे साथ जुड़े, आपके पास हम वापस लौटेंगे। चलिए अब हम सीधे रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की चौकी को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से हम रमन सैनी का रुख कर लेते हैं। रमन, आपसे यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि एक जवान की घायल होने की जानकारी मिल रही है। आप जिस तरह से बता रहे कि सुबह से ही जो है मुठभेड़ जारी है, क्या अभी भी ये मुठभेड़ इसी तरह से है? किस तरह से हमारे सेना जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इन आतंकियों से निपटने के लिए तैयार है, ये भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में पिछले कुछ दिनों से अगर हम ठीक तरीके से कहें तो 40 दिनों से पिछले अगर हम देखें तो एक के बाद एक लगातार जम्मू प्रोविंस के अंदर जो है वो आतंकी घटनाओं को में बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी के चलते बीती रात सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये आतंकी हमला जो है वो राजौरी के ख्वास के गुंडा इलाके में हुआ है, जहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम पुरुषोत्तम कुमार है। वो VDG के मेंबर हैं। हाल ही में 2023 में एक एनकाउंटर के दौरान उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया गया था, दूसरे आतंकी को जो है वो घायल कर दिया था। और अभी 4 दिन पहले जो है उनको राष्ट्रपति की तरफ से शौर्य चक्र से नवाजा गया। उन्हीं के घर के बाहर जो है आर्मी ने एक नया COB यानी कि कंपनी ऑपरेटिव बेस जो है वो तैयार किया था, और इसी COP के ऊपर जो है वो घात लगाकर सुबह 3 बजे के आसपास में जो है वो आतंकी हमला करने की प्रयास में थे। और जैसे ही आतंकियों ने वहाँ फायरिंग शुरू की, तो इस चीज़ के इनपुट पहले से ही लगातार मिल रहे थे कि डोडा के आतंकी हमले के बाद अब राजौरी में या पुंछ में किसी आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये जो आतंकी हैं वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जो है वो मूवमेंट तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ में जो आतंकी जिस इलाके में मौजूद है वहां पर अपने अपने इलाके के अंदर जो आर्मी बेस्ड है या आर्मी के इंस्टॉलेशन है वहां पर घात लगाकर आतंकी हमले की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय सेना के जवानों बिल्कुल रमन, जिस तरह से आपने भी बताया, हम भी देख रहे हैं, दर्शक भी जानते हैं कि कई दिनों से जो है जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आर्मी चीफ से बातचीत की है। कई मल्टीपल जो लेवल पे सेना है उनको तैनात करने की बात कही गई थी, एक रणनीति में बदलाव की बात की गई थी, उसको लेकर के भी जानकारी चाहेंगे। इन सबके साथ कई स्थानीय लोग जो इन्वॉल्व थे इन आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, इनके लिए मोबाइल, खाने पीने की चीजें, सब कुछ व्यवस्था करते थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। क्या उनसे कोई इनपुट मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, हाल ही में जिस तरीके से शनिवार को जम्मू में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो उन्होंने एक मीटिंग की अध्यक्षता की, और आर्मी चीफ जो है वो जम्मू आए थे, और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड थे उनके साथ मुलाकात कर एक रणनीति तैयार की गई कि जो आतंकी करीबन 55 से 60 आतंकी जो घुसपैठ कर इस समय जम्मू के अंदर आए हुए हैं उनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है और किस तरीके से घुसपैठ को रोकना है। तो इसकी जानकारी जो है वो रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। और हाल ही में अब जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि जो आतंकी जंगल में घुस कर आए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में कुछ एक ऐसे इलाके जरूर हैं जहां पर कुछ उनको जो मदद जो है वो सिविलियन मदद मिल रही है, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल जो है जंगल के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो लंबा हो रहा है। और जिस तरीके से डोडा में जो अटैक हुआ जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, उस इलाके में भी अगर हम देखेंगे तो जो 2 OGW जो आतंकी मददगार थे उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले डोडा के गंदोह के इलाके में और इससे यही संभावना और एक ये कि आगे आने वाले दिनों में कुछ इनपुट्स मिले जिससे सेना के जवानों को मदद
मिल सके इन आतंकियों के खात्मे के लिए और कहां-कहां इन्हें पनाह दी जा रही है, इन सब के लिए एक जो तैयारी है वो उनकी हो सके और स्थानीय लोग अगर इनकी मदद कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस पहुंचेंगे, लेकिन